पिछले 54 महीने से इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करूं मैं अगस्त 2025 की, तो लगभग 33,400 करोड़ का इनफ्लो आया हुआ है अगस्त 2025 के अंदर में। बट ये जुलाई के मुकाबले 22% कम है, मतलब जुलाई के मुकाबले 22% ड्रॉप देखने को मिला है इनफ्लो के अंदर। अगर जुलाई महीने की बात करें तो लगभग 42,700 करोड़ का इनफ्लो आया हुआ था, उसके मुकाबले 22% कम आया हुआ है अगस्त महीने के अंदर में। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल वोलेटिलिटी, ग्लोबल इशू की वजह से जो भारत के अंदर मार्केट नीचे गिर रहा है ट्रंप की वजह से, या और जो इवेंट हो रहे हैं ग्लोबल के अंदर में उसके वजह से मार्केट नीचे गिर रहा है। इसके वजह से बहुत सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना भी स्टार्ट करते हैं। जुलाई और अगस्त महीने के अंदर में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। अब इसके वजह से इनफ्लो के अंदर आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल के आ रही है कि जो अगस्त महीने के अंदर में 33,400 करोड़ का इनफ्लो आया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा इनफ्लो आया हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, जिसमें लगभग 7,680 करोड़ का इन्फ्लो आया हुआ है। सोचिए फ्लेक्सी कैप के अंदर लोग कितना भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है मिड कैप, जिसमें लगभग 5,300 करोड़ का इन्फ्लो है। एंड तीसरे नंबर पे आता है स्मॉल कैप, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ का इन्फ्लो आया हुआ है अगस्त महीने के अंदर में। तो इस इंपॉर्टेंट डेटा को देखने के बाद ये साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि अभी के टाइम में जो इन्वेस्टर्स हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं, वो ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी की तरफ भागना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है ना, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कम गिरता है, उसमें निकल के आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का नाम। जो फ्लेक्सी कैप होता है ना, इसके अंदर तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता ही मिलता है, बट उसके साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, जिससे आपको ये फायदा होता है कि आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम भी मिलता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, आखिर में आपको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड हम टॉप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के भी बारे में बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम में कौन से टॉप के फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें आपको आने वाले 10-15 साल के लिए जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप भी देने वाला हूं। अगर आप उस टिप को यूज करते हैं तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा कॉर्पस क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए अगर बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके अंदर फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम मिलता है, मतलब वो जहां चाहे वहां आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, सेबी का यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन सामने निकल के आता है कि आपको कम से कम 65% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। मतलब फंड मैनेजर 65% से कम पैसा आपका इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, उसको ज्यादा ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 65% या 65% से ज्यादा वो 100% भी पैसा आपका उठा के इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। पूरा का पूरा फ्रीडम होता है फंड मैनेजर के पास। अब देखिए अगर एक पर्सन को पूरा फ्रीडम दिया जा रहा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं एंड इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। फायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात करें फायदे की, तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है अलग अलग मार्केट कैप के अंदर। मतलब यहाँ पे आपके पैसे को लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, स्मॉल कैप में भी एंड मिड कैप में भी, जो कि सेम टू सेम मल्टी कैप के अंदर भी होता है। मल्टी कैप में भी आपके पैसे को तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है मल्टी कैप के मुकाबले। मल्टी कैप में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि 25% पैसा आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। बट यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है। अगर वो चाहे तो 100% पैसा उठा के आपका स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे ज्यादा मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर आपको तीनों चीज मिलता है, बैलेंस भी मिलता है, ग्रोथ भी मिलता है एंड आपको स्टेबिलिटी भी मिलता है। मतलब तीनों फायदा आपको मिलता है केवल एक ही म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। एंड आखिरी फायदा जो कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग बना देता है। अगर आप फ्लेक्सी कैप को पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फंड्स रखने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो के अंदर। मतलब अगर आपने एक फ्लेक्सी कैप रख लिया, इसका मतलब कि आपके पैसे को तीनों कैप के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको उसके अलावा बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में होता है। एंड अगर बात करें फ्लेक्सी कैप के नुकसान के बारे में, तो सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। मतलब अगर फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी गलत होती है तो आपके पैसे के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, आपको लॉस का भी सामना करने को मिल सकता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से रिसर्च करके ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सी कैप के अंदर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर अगर रिस्की ऑप्शन के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर ज्यादा एलोकेशन लेके बैठा हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब मार्केट बुल रन में होता है, बुल रन फेज में होता है, तो जो फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स होते हैं वो ज्यादा पैसा आपका स्मॉल
स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे ज्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फंड एक टाइम के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बन गया होता है, तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट वहीं पे कभी कभी क्या होता है कि फंड मैनेजर रिस्क ना लेके ज्यादा पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो अभी के टाइम में फंड जो होते हैं वो लार्ज कैप फंड बन गए होते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि फ्लेक्सी कैप नहीं है, ये लार्ज कैप फंड है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फंड मैनेजर ज्यादातर पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, तो ये फ्लेक्सी कैप के अंदर थोड़ा सा डिसएडवांटेज पाया जाता है। बट अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल तक, तो आप फ्लेक्सी कैप के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, फ्लेक्सी कैप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में अभी के टाइम में कौन से फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको आने वाले 10 से लेके 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड है, आपको अपना खुद का रिसर्च करना है। इन म्यूचुअल फंड में से अगर कोई भी फंड आपको पसंद आता है, सबसे पहले अपना खुद का रिसर्च करिए, तब आपको इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हमारे लिस्ट के अंदर पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है HDFC फोकस्ड फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 22,400 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। HDFC फोकस्ड फंड ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 4% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बुरी तरीके से बीट कर दिया है, क्योंकि बेंचमार्क ने -4.5% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने तो -4% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इन दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 2 साल के टाइम पीरियड में लगभग 25% का रिटर्न दिया है, यहां पे भी बीट कर दिया है बेंचमार्क और कैटेगरी को। एंड अगर 5 साल की बात करें तो लगभग आपको 31% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बुरी तरीके से बीट कर दिया है। वहीं पे अगर HDFC फोकस्ड फंड के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में लगभग 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर टॉप पे रैंक करने वाला म्यूचुअल फंड है। एंड अगर इसके SIP के बारे में बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर भी, जो कि फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट HDFC फोकस्ड फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 18% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 104% का है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके अंदर पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में फंड मैनेजर ने ज्यादा बदलाव नहीं किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 85% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 0.23% है, एंड अदर्स के अंदर 14% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इक्विटी के अंदर 29 कंपनी होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, फोकस्ड फंड है तो कंपनीज बहुत ज्यादा कम होने वाली है, कुछ ही कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। लार्ज कैप के अंदर 52% वेटेज है, मिड कैप के अंदर 3% एंड स्मॉल कैप के अंदर 4%। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको ICICI बैंक दिखेगा जिसका लगभग 9% का वेटेज है, HDFC बैंक का लगभग 8% का वेटेज है, एक्सिस बैंक का लगभग 6% का वेटेज है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मारुति सुजुकी है, सिप्ला है, SCL है। इन सब कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में अगर बात करें HDFC फोकस्ड फंड के रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 10.5 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 13 से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको वोलेटिलिटी बहुत ही कम दिखने वाला है, बीटा बहुत कम है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, मतलब गिरावट भी आपको कम देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो बहुत ही ज्यादा है, 1.4 का शार्प रेशियो है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अभी तक आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। लिस्ट के अंदर दूसरा फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है 1,15,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से बीट किया है। 2 साल की बात करें लगभग 22% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें लगभग 24% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की तो लगभग यहां पे 20% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। अगर आप यहां पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 24 मई 2013 से लेके अभी तक लगभग 20% का रिटर्न दिया है। 10 साल के टाइम पीरियड में अपने 2 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे कैटेगरी के अंदर, 5 साल के अंदर में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 8 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब जब भी मार्केट नीचे गिरता है ये फंड अपने कैटेगरी के अंदर टॉप पे आ जाता है, क्योंकि ये सबसे कम नीचे गिरता है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर में। एंड वहीं पे अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती, एंड लगभग आपको 20.5% से भी ज्यादा एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। सोचिए SIP
एसआईपी के इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज्यादा होता है 20% का रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 37% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 147% का है। मतलब एक चीज तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके पोर्टफोलियो में पिछले एक साल के टाइम पीरियड में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। इक्विटी की बात करें 77% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 10% पैसा है एंड अदर्स के अंदर 12% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इक्विटी के अंदर इंडियन इक्विटी में लगभग 65% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर लगभग 12% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 80 होने वाले, लार्ज कैप की कंपनी 50% है, मिड कैप की 2% एंड स्मॉल कैप की लगभग 3.5% है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा जिसका लगभग 8% का वेटेज है। बजाज होल्डिंग हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, आईसीसी बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, ये जो जाइंट कंपनी है ना, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड इसमें फॉरेन कंपनी के अंदर भी आपके पैसे को डाला जाएगा, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनके अंदर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए केवल 10 का है, वही कैटेगरी एवरेज का 13 से भी ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको नहीं दिखने वाली है, बहुत ही कम गिरावट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बीटा यहाँ पे 0.64 का है, वही कैटेगरी एवरेज का 0.94 का है। वही शार्प रेशियो की बात करें 1.3 का शार्प रेशियो है, वही कैटेगरी एवरेज का केवल 0.7 का है। मतलब अभी तक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। लिस्ट के अंदर तीसरा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 3600 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप की तो पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 0.1% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 6 महीने की बात करें शॉर्ट टर्म की तो लगभग यहाँ पे 15% का रिटर्न दिया है केवल 6 महीने के अंदर में, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं पे अगर 2 साल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 27% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है, इसको स्टार्ट हुए 3 साल का ही टाइम हुआ है, तो लगभग यहाँ पे 21.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जब से फंड स्टार्ट हुआ है पिछले 3 साल के अंदर में, तब से फ्लेक्सी कैप के अंदर डोमिनेट करने वाला म्यूचुअल फंड है। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप की अगर हम रैंकिंग को चेक करेंगे कैटेगरी के अंदर में तो 3 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 साल के अंदर में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है, 6 महीने के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज तो दिख रहा है आपको, भले ही इसको कम टाइम हुआ है मार्केट के अंदर में, बट अभी तक तो पूरे के पूरे कैटेगरी को टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए इक्विटी के अंदर 95% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग 59 होने वाले, लार्ज कैप की कंपनी 18% है, मिड कैप की 13% एंड स्मॉल कैप की लगभग 11% है। मतलब यहाँ पे तीनों के अंदर लगभग आपका पैसा बराबर डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होने वाला है लार्ज कैप कंपनी के अंदर। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा जिसका लगभग 6% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक हो गया, ट्रेंट लिमिटेड हो गया, इटर्नल हो गया, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, एलएनटी हो गया, टीवीएस मोटर हो गया। इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली हैं। तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में अगर इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 13 से भी ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको ज्यादा वोलेटिलिटी दिखने वाली है, शॉर्ट टर्म के अंदर में गिरावट भी आपको ज्यादा दिखने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, क्योंकि बीटा यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। वहीं शार्प रेशियो की बात करें 1.1 का है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ये फंड शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है, बट लंबे टाइम में आपको ये फंड अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे सकता है, क्योंकि अभी तक तो ये अपने पूरे के पूरे कैटेगरी में टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, अगर आप फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूं फ्लेक्सी कैप के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, आपका विजन जो होना चाहिए वो लंबे टाइम का होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक तो आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। 5 साल से ज्यादा का विजन होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा का गोल होना चाहिए, तभी आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपको एसआईपी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एसआईपी ज्यादा करना है, लमसम के मुकाबले आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है, जिससे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो उस टाइम पे ज्यादा यूनिट मिलता है, एंड मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न भी लाके देता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे एसआईपी के ऊपर ज्यादा आपको विश्वास करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो को हमेशा रिव्यू करना है। अगर आप फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार जरूर देखिए कि जो आपका फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड है उसके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किया गया है, फंड मैनेजर अभी के टाइम में कौन से कंपनी के अंदर ज्यादा एलोकेशन
इन्फॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है, कौन सी कंपनी को पोर्टफोलियो से निकाला गया है, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर समझिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बिना अपने रिस्क को जाने हुए फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि फंड मैनेजर ज्यादातर आपका पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है फ्लेक्सी कैप के अंदर। अब इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है शॉर्ट टर्म के अंदर में, बट नुकसान ये होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। एंड आखिरी पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जिट प्लान बना के जरूर चलिए। बहुत सारे लोगों के पास एग्जिट प्लान नहीं होता है, वो एंट्री कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर या किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, बट उनको पता ही नहीं होता है कि कब एग्जिट करना है। आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि मेरे को कब एग्जिट करना है, कितना अमाउंट चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका 50 लाख का गोल है तो 50 लाख के बाद निकल जाइए, उसके आगे पैसा मत इन्वेस्ट करिए। 1 करोड़ का गोल है तो 1 करोड़ जब अचीव हो जाए ना तो पैसा निकाल लीजिए, उसके आगे मत पैसा इन्वेस्ट करिए। उसके आगे हो सकता है कि अगर मार्केट ज्यादा नीचे गिर जाता है तो आपके 1 करोड़ की वैल्यू 80 लाख रुपए हो जाए, 90 लाख रुपए हो जाए, तो आपको और ज्यादा टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए पहले दिन से ही आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट प्लान क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि फ्लेक्सी कैप को लेके बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम में लोग भर भर के फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके वजह से लोग लंबे टाइम में अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट कर पाते हैं एंड शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी होती है ना उससे भी वो बच पाते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बचा पाते हैं। आप कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।